क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जांबवंत कौन थे? कौन थे वो रहस्यमयी योद्धा जिनकी उम्र त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक फैली हुई है? ऐसे कौन से दिव्य गुण थे जो उन्हें देवताओं का साथी और राक्षसों का दुश्मन बना गए? आइए जानते हैं जांबवंत के अनसुने रहस्यों को। जांबवंत का नाम आते ही रामायण और महाभारत के वो अद्भुत पात्र हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं, जो अपनी बुद्धि और बल से सभी को प्रभावित करते थे। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं को असुरों पर विजय पाने में कठिनाई हो रही थी, तो जांबवंत ने देवताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर असुरों का सामना किया। उनकी ताकत इतनी थी कि वह अकेले ही असुरों का मनोबल तोड़ देते थे। देवताओं ने उनकी इस वीरता की बहुत प्रशंसा की थी और जांबवंत का नाम अमर हो गया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जांबवंत को स्वयं ब्रह्मा ने अपनी मानसिक शक्ति से उत्पन्न किया था। वह देवताओं की रक्षा के लिए बनाए गए पहले जीव थे। ब्रह्मा ने उन्हें इसलिए रचा ताकि वो देवताओं की सहायता कर सकें और अधर्म का नाश कर सकें। जब जांबवंत युवा थे तो उनकी शक्ति और पराक्रम अद्वितीय थे। जांबवंत का सबसे महत्वपूर्ण योगदान त्रेता युग में हुआ, जब वे भगवान राम के साथ लंका युद्ध में शामिल हुए। जांबवंत के पास एक विशाल सेना थी, जिसमें 1000 करोड़ भालू शामिल थे। इस सेना ने लंका पर चढ़ाई करने में वानर सेना की सहायता की। जांबवंत ने ही हनुमान को उनकी अद्वितीय शक्तियों का स्मरण कराया और उन्हें लंका पार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने राम की सेना में एक बुद्धिमान योद्धा और सलाहकार के रूप में अपना विशेष योगदान दिया था। जांबवंत ने हनुमान को उनकी छिपी हुई शक्तियों के बारे में भी बताया। एक समय ऐसा आया जब हनुमान को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कितनी दूर तक उड़ सकते हैं। तब जांबवंत ने ही उन्हें उनके जन्म की कहानी सुनाई और बताया कि उनके पास भगवान शिव का वरदान है, जिससे वह किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। जांबवंत के इसी प्रेरणादायी संवाद के बाद हनुमान ने लंका की ओर छलांग लगाई थी। लंका युद्ध के दौरान जब रावण की सेना के कारण वानर सेना में भारी हताहत होने लगे, तब जांबवंत ने संजीवनी बूटी का सुझाव दिया। उन्होंने हनुमान को हिमालय से संजीवनी बूटी लाने की प्रेरणा दी, जिससे 67 करोड़ वानर पुनर्जीवित हो गए। इस घटना ने जांबवंत को एक महान रणनीतिकार और दूरदर्शी साबित किया। जब भगवान राम ने 4 महासागरों का जल लाने का आदेश दिया, तब जांबवंत ने हनुमान और वानरों के साथ मिलकर चारों महासागरों से जल एकत्र किया। यह कार्य न केवल उनकी शक्ति का प्रतीक था, बल्कि भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति को भी दर्शाता है। जांबवंत का चरित्र सिर्फ त्रेता युग तक ही सीमित नहीं रहा। द्वापर युग में भी उनकी उपस्थिति महाभारत में देखने को मिलती है। जब श्री कृष्ण श्यामंतक मणि की खोज में आए, तब जांबवंत ने उन्हें चुनौती दी और उनके साथ 27 दिनों तक लगातार युद्ध किया। अंत में जब जांबवंत को श्री कृष्ण के राम अवतार की झलक मिली, तो उन्होंने उन्हें पहचान लिया और तुरंत अपनी बेटी जांबवती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। यह दर्शाता है कि जांबवंत ने विभिन्न युगों में भी धर्म और भक्ति की परंपरा को बनाए रखा। जांबवंत का जीवन हमें न केवल शक्ति और वीरता का पाठ पढ़ाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि सच्चा योद्धा वही है जो धर्म के मार्ग पर चलता है और अधर्म का विनाश करता है। वे एक ऐसे अमर योद्धा थे जो युगों युगों तक जीवित रहे और हर युग में धर्म की रक्षा के लिए उपस्थित रहे। उनकी कहानी आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ती है। तो अगली बार जब आप रामायण या महाभारत के पात्रों के बारे में सोचें, तो जांबवंत का अद्भुत चरित्र याद जरूर करें, जो हमें सिखाता है कि सच्चा योद्धा वही है जो धर्म के लिए समर्पित हो।